नमस्कार। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में होंगे, बिहार को कई सौगात देंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी का जो बयान आया है कि 20 सीट से कम नहीं, वरना हम 100 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव बीते दिनों जो निरीक्षण किए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और वहीं 19 सितंबर काफी अहम दिन है। बीपीएससी तैयारी 4 के अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी तो आ ही रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है एनडीए में भी जीतन राम मांझी के बयान ने भूचाल ला दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, राष्ट्रीय जी, संरक्षक हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, केंद्र की मंत्री है। सरकार में वह मंत्री हैं। जी सर। तो एक बात समझना पड़ेगा, वह भी हैं और चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान जी, स्वयं जो है सो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। जी, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी, तो ये जीतन राम मांझी का जो बयान है, जी, वह एनडीए में एक तरीके से कहें तो वो राजनीतिक गहमा-गहमी तेज कर दी है और कहा जाए जी, तो भूचाल सा ला दिया है। जी, क्योंकि जीतन राम मांझी जो और उनके पुत्र भी संतोष सुमन जो पार्टी के राष्ट्रीय माने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जी, जी, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। जी, उसके बाद उनका यह कहना जीतन राम मांझी का 20 सीट नहीं मिली तो हम जो है सो 100 सीट पर लड़ वो भी जाएंगे, ये अकेले। अकेले। तो जी, ये ठीक है, वह अपनी पार्टी को वो चाहते हैं कि वो चुनाव अधिक से अधिक सीट पर लड़े कि मान्यता प्राप्त हो, वह सब जी, एक जी, अलग मसला है। जी, जी, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि 20 सीट नहीं मिली तो हम 100 सीट पर लड़ जाएंगे, जी, तो यह तो देखने और समझने वाली बात है कि आपको 20 सीट अगर यदि मिल जाएगा तो 243 विधानसभा की सीट ही है बिहार जी, में। आपको 20 सीट मिल जाएगा, फिर चिराग पासवान की पार्टी भी कहेगी कि हमको भी जी, 40-45 जी, सीट चाहिए। जी, जी, अब तो ऐसे में जो उहापोह की स्थिति है, जी, जी, भारतीय जनता पार्टी कितने पर लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड कितने पर लड़ेगी, जी, तो यह एक उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र भी हैं। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, वह जी, कितनी सीट पर लड़ेंगे, उनको कितनी 10 15 जी, 20 सीट चाहिए। तो यह इतनी बड़ा बड़ा पेंच हो गया है हम्म, कि यह सॉर्ट आउट होता हुआ एनडीए में दिखाई नहीं पड़ा। एनडीए जी, में माथापच्ची है और आपने देखा भी कि बीते दिन बिहार के दौरे पर थे जेपी नड्डा, भारतीय जनता जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनकी मुलाकात जो है सो नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, एनडीए फोल्ड में बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, बिहार के जी, मुख्यमंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं नहीं हुई। हुई। यह कयास लगाए जा रहे थे, यह कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हैं, उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात मुलाकात हो, होगी, लेकिन मुलाकात नहीं नहीं हुई। हुई। एक बात तो यह। और देखिए, प्रधानमंत्री आज जो है सो बिहार के दौरे पर जी, हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, सीमांचल जा रहे हैं, जी, जी, सीमांचल में बड़ी कवायद करते हुए दिखाई पड़ते, हम उस पर जी, आएंगे। जी, लेकिन जी, एक बात और समझिए जी, कि जो एनडीए में हम जो सिर फुटअव्वल की बात कह रहे हैं या जी, गहमा गहमी की बात कर रहे हैं, भूचाल की बात कर रहे हैं, जी, या इसी तरीके से नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे सिटिंग सीट हैं जी, जो आपको एनडीए में हो या महागठबंधन महागठबंधन में। महागठबंधन में, दोनों दोनों गठबंधन में, दोनों अलायंस में खींचतान बहुत तेज जी, है। जी, और आपको एनडीए में आप देख लीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे जो बड़े चेहरे हैं जी, कि आपको देखिए कि वह 70 की उम्र पार कर गए हैं। जी, तो उनको क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से बनाएगी उम्मीदवार? जी, ऐसे कई सारे आपको उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं। बांका का ही देख लीजिए, जी, बांका से भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। अब उनके उम्र की बात हो रही है। जी, अंदर खाने में यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे कई जो उम्र के उस दहलीज उस पड़ाव पर हैं, जी, उनका टिकट इधर से उधर होगा। तो ऐसे में अब बांका से मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जी, सिटिंग सीट है, लगातार उस सीट पर उनका कब्जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जी, जी, तो अब देखना यह भी होगा। यह नहीं देखना नहीं हुँ, होगा, यह समझने वाली बात है कि क्या जमुई से जो भारतीय हुँ, जनता पार्टी की जो सीट है, उस प्रत्याशी को तो कहीं नहीं बांका शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जो जो भी उनको सीट हाँ, शेयरिंग का ये जो मसला है। सीट शेयरिंग का जब मसला होगा तो वह, क्योंकि बांका जो है सो एक, बांका भी बहुत बड़ा गढ़ है। जी, वो दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी पत्नी भी जो है सो वहां से उपचुनाव हुआ था, तो जी, वहां से जीत करके आई थी। तो जी, ऐसे में अब एक कयास लग जा रहा है अंदर खाने में, यह बहुत तेज चर्चा है कि जमुई सीट से जो है सो इस बार कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट होगा। जी, वहां से निर्भय प्रताप सिंह का नाम आ रहा है, एक जी, बड़े चेहरे हैं। वह अंचलाधिकारी के पद से उन्होंने इस्तीफा किया और कहीं अच्छा, न कहीं यह एक अंदर खाने में यह बात चल रही है। और जितनी तरह वो ओडीएफ गांव बनाया, वह
कई सारे काम उन्होंने किए जी, हैं, जी। तो यह अब वहां की आम आवाम से यह बात निकल करके आ रही है, छन करके आ रही है कि क्या होगा वहां का, क्या होगा वहाँ? जमुई का, बांका का। तो यह इस पर सबकी नजर है जी, कि कुछ न कुछ इधर उधर हॉट अदला सीट बदल बनेगा। हॉट। और देखिए कई सारे सीट पर, इतने ही जी, नहीं, अब कई सारे सीट है, भारतीय जनता पार्टी की इधर से उधर होगी, जी, जेडीयू की उधर से उधर होगी। कोई इस तरीके से कोई सोचेगा तो वह नहीं होता हुआ दिखाई जी, पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी 2025 में 225 25 जीतने का का नारा है। टारगेट का जब है, तो वो एक, और आपने देखा भी था कि बीते दिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें जी, तो कहा जा रहा है कि 225 का 225 हम जीतेंगे। जी, जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि जी, अब जैसे 225 जीतने का से अब 243 जीतने की बात हो रही है, जी तो सर, इसके लिए तो आपको कमर कस करके मैदान में कमर उतरना कसनी पड़ेगा, होगी। तभी कुछ आप कर पाइएगा, तभी जी, कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसी जी, तरीके की स्थिति महागठबंधन में भी है। जी, वहाँ महा भी काफ़ी बातें चल रही हैं। बिल्कुल। आप सहमी हो, सीपीआई हो, माले हो, सब लोग। सब लोग का देखिए, सब लोगों की जो ये जो है सो कि हमारी पार्टी को अधिक से अधिक सीट अधिक से मिले। जी, आपको वीआईपी भी है महागठबंधन में, वह भी चाहती है कि मैक्सिमम सीट हमको मिले। जी, सीपीआई भी चाहती है कि हमको अधिक से जी, अधिक सीट मिले। माले, भाकपा माले जो है, जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी जी, है, तो वह जो, और कई सिटिंग एमएलए, हम बार-बार एक बात कहते जी, हैं, कई सिटिंग एमएलए का इधर से उधर सीट होगा। सीट इस होगा। बात को मान करके चलिए, जो तैयारी है वह आपको दिखाई पड़ रही है। कई सीट आपको कटेंगे भी, कई सीट इधर से उधर भी होगा। तो जी, यह एक बड़ी तैयारी में आपको महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये। जी। तो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो आने वाले दिनों में काफ़ी अहम होगा और किस तरीके से इधर से उधर होगा, सिर्फ फुटोवल होगा, अदला बदली भी होगी। अदला-बदली भी होगा। जीतन राम मांझी अब बयान दे ही चुके हैं। अब पीएम मोदी आज बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट की सौगात देंगे। बिहार को एक और एयरपोर्ट मिल जाएगा सर। देखिए बिहार में आप देख रही हैं कि बिहार में कितने सारे, ये चौथा हमको लगता है एयरपोर्ट होने जी, जा जी, रहा है चौथा पूर्णिया में। एयरपोर्ट। चौथा एयरपोर्ट होगा, और यह एक चीज समझना पड़ेगा, सीमांचल के इलाके में यह जी, एयरपोर्ट है, पूर्णिया में यह खुला जा रहा है। सीमांचल के इलाके में खुलना, कहीं ना कहीं जो सीमांचल का इलाका कहा जाता था महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, वह गढ़ है। तो गढ़। वो उस गढ़ में एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने सौगात देकर के, एयरपोर्ट खोल करके, एयर जी, कनेक्टिविटी देकर के एक बड़ा मैसेज दिया है। और कहीं जी, ना कहीं ये वोट की भी राजनीति को जोड़ करके देखा जाता है। जी, हालांकि देखिए, विकास होगा निश्चित रूप से, नरेंद्र मोदी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार है, वह जी, जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, शिलान्यास और लोकार्पण उद्घाटन तो करेंगे ही, उसके जी। अलावा वह यह जो 40,000 करोड़ की सौगात वह सौगात देने जा देने रहे हैं जा रहे हैं बिहार आज को। आज बिहार को। तो जी, ये, और अब दूसरी बात है, आपको अल्ट्रा क्रिटिकल विद्युत परियोजना का भी जो है सो उद्घाटन जो हो, भागलपुर में है। भागलपुर में जी, होगा। वंदे भारत की शुरुआत होगी, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जी, जी, ये एक होगा। और देखिए अररिया से गलगलिया जो ठाकुरगंज है, जी, नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करेंगे। ये आपको, और इतना ही नहीं, जो पीएम जो है सो आवास योजना के तहत जी, 35,000 ग्रामीण जो जी, रूरल एरिया में जो पॉकेट है, उसमें जी, जो है सो होगा। और 5,920 जो है सो शहरी। शहरी इलाकों में ये सो गृह प्रवेश होगा। जी, माने जो प्रधानमंत्री जो बात करते हैं कि छत सबको, छत मिले छत सबको, घर मिले मिले। सबको, बेघर को घर, तो ये एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार के आम आवाम को दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा जी, चुनाव के समय में, निश्चित जी। रूप से आज। तो पीएम मोदी सौगात तो देंगे ही, साथ ही मंच से जब गरजेंगे वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा सर, बीपीएससी टीआरई 4 9 सितंबर को भी अभ्यर्थी और छात्र नेता दिलीप कुमार जो है सड़क पर उतरे थे। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर पुलिस थी और रोक लिया गया, लेकिन अब 19 सितंबर काफी अहम दिन है, बड़ा आंदोलन होगा। देखिए 4 दिन बाद की बात आप कह रही हैं, जी, जी, 19 सितंबर को होगा, आज 15 तारीख है। जी, 19 तारीख को 4 दिन बाद होगा। निश्चित रूप से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, जिसमें 1,20,000 वैकेंसी की बात है, बात कही जा रही है। कही जा रही है, तो वह उस पर, उसको लेकर के ये जो बीपीएससी के जो टीआरई 4 का जो डिमांड कर रहे हैं, जो छात्र नेता हैं, जी, इसको जो है सो वो आपको 19 तारीख को फिर से वह पटना में घेराव करेंगे। तो जी, ये सड़क पर उतरेंगे। तो निश्चित रूप से चुनाव का समय है, ऐसे में सरकार भी असहज की स्थिति में बनी हुई जी, है। और बिहार लोक सेवा आयोग जो है सो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके लिए है। तो अब जी, देखने और समझने वाली बात होगी कि 19 सितंबर को
आपको जो छात्र जो उतरेंगे सड़क पर राजधानी पटना में, उसका क्या मन मिजाज होता है, और पुलिस के साथ फिर देखिए धक्का मुक्की और वाटर कैनन का जी, इस्तेमाल, जी, फिर जी। लाठी। तो यह जैसे ही वो इस एरिया में बढ़ेंगे, प्रतिबंधित एरिया जो कहा जी, जाता है, जी, उस एरिया में बढ़ने से तो ट्रैफिक भी जाम होगा, आम जी, आवाम को भी परेशानी होगी। तो ये निश्चित रूप से एक देखने और समझने वाली बात है। हालांकि छात्रों की मांग है, तो हम समझते हैं कि सरकार भी इस पर सॉफ्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। जी। इसके अलावे सर बात करेंगे बीते दिनों की, जब तेजस्वी यादव पूर्णिया सीमांचल साइड थे और वो पूर्णिया जीएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंच गए और खूब गुस्से में थे। जब बच्चे जो है वो नीचे फर्श पे सोए हुए थे, लोग मरीजों से बातचीत किया उन्होंने। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह इसी तरह औचक जी, चले गए वो जी, जी। पूर्णिया में। तो वह जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें देखा, बोला कि देखिए बेड भी किस तरीके से सतरंगा बेड मिलता है, प्रतिदिन बेड का कवर बदलना चाहिए, वह नहीं बदला। साफ-सफाई। साफ सफाई पर भी सवाल उन्होंने किया, वॉशरूम को भी देखा, जी, जी। किस तरीके से वॉशरूम में गंदगी है। तो यह सब कई तरह की बात, और डायरेक्ट वहां पे जो आपको जो इंचार्ज प्रभारी थे उनसे भी जी, उन्होंने बात की, और बात करके वह नाराजगी जताई कि जिस जी, जी। तरीके से अब मैंने अव्यवस्थित ढंग से वहां पर बच्चों अस्पताल। को रखा गया जी, है अस्पताल में। तो यह है कि निश्चित रूप से हमको लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं, और जी, हम जहां तक देख और समझ पाते हैं, मंगल पांडे तो 1 to 1 मिनट टू मिनट सारे अस्पताल का बिहार में मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। जी। ऐसे में अब वो स्थानीय स्तर पर वो गड़बड़ी है, तो निश्चित रूप से देखिएगा स्वास्थ्य विभाग उस पर कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़ेगा जी, आपको। जी। तो तेजस्वी यादव के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग अब कार्रवाई भी करेगा। इसके अलावे 18 तारीख से एनडीए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की 5वें चरण का शुरुआत होने जा रहा है और टारगेट है सर 55 विधानसभा सीटों पे कार्यक्रम करना। देखिए, 55 विधानसभा सीट का कार्यक्रम नहीं। अब देखिए, जी, हम एक बात बार-बार कहते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी का यह कहा गया था कि 2025 225। जी, अब कहा जा रहा है कि 243 243। 243 टू कुल विधानसभा का सीट की संख्या है 243, जी, और 243 जीतने का टारगेट अब लेकर के ये लोग चल रहे हैं। जी, जी, क्योंकि देखिए, वो जो एनडीए की जो टीम घूम रही है, जी, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह का दौरा आने होने वाले वाला है, हैं। आने जी, वाले हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना फोकस्ड है भारतीय जनता पार्टी और जी, एनडीए के में उत्साहवर्धन, और संयुक्त रूप से लगातार जो है सो यह ज्वाइंटली एफर्ट किया जा रहा है एनडीए की ओर से। तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में, और अब तो 55 विधानसभा रह गया 5वें चरण में। जी, इससे पहले भी जो ज्वाइंट प्लेटफॉर्म से ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सरकार जी, की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार को। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन 18, 19, 20, 21 और 23 सितंबर को होगा। उसके लिए भी मुकम्मल तैयारी एनडीए की ओर से कर ली गई है। तमाम प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल हों, या आपको उमेश कुशवाहा जी, हों, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जी, के तमाम, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अनिल कुमार, तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिल करके हुंकार भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एनडीए की मजबूती के लिए कवायद में ये लोग लगे हैं। जी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आज आपको वो खबर दिखाएंगे जो आज सुर्खियों में रहे। सबसे पहले तो पीएम मोदी पे हमारी नजर रहेगी। आखिर मंच से पीएम मोदी किस तरीके से विरोधियों पर कटाक्ष करेंगे, वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने जो दावा किया है उस पर आगे क्या कुछ होगा। सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पे महागठबंधन हो चाहे एनडीए, दोनों ही खेमे में कहीं ना कहीं खटपट अनबन दिख रही है। तो तमाम खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।